जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आपको इस चैनल पे गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, आज मैं आपको 6 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इनमें से एक आंटी हैं शिवानी आंटी छतरपुर से, एक है रिम्पी आंटी, एक है मोनिका आंटी जम्मू से और बाकी की 3 आंटियों ने अपने नाम नहीं बताए हैं। तो आइए संगत जी, जिस तरह से मुझे ये सत्संग भेजे गए हैं उसी तरह से मैं आपको इन्हें पढ़कर सुनाऊंगी और जो अपनी आवाज में आंटियों ने भेजे हैं वो मैं उनको वैसे के वैसा ही सुनवाऊंगी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। और अगर आप सारे सत्संग नहीं सुन पाते हैं तो जिन भी आंटी या अंकल का सत्संग आप शुरू करते हैं उसे तो एटलीस्ट खत्म किया कीजिए, उसे अधूरा ना छोड़ें। तो संगत जी, आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका इस धरती पर मनुष्य के रूप में आने का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हाथ, आपका साथ हम सब के ऊपर हमेशा हर जन्म में रहे। हम अच्छे साफ सुथरे मन के इंसान बने और हमारा मन प्रेम और करुणा से भरा रहे, ताकि आपको हमारे कष्ट बुरे कर्मों की वजह से ना झेलने पड़े। आप भी हमारी अच्छाइयों की खुशी से झूमें। आपका हमेशा हर पल का शुक्राना। मेरे जीवन में आपके होने का एहसास दिलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका मुझे मंत्र जाप और सिमरन सिखाने का शुक्राना प्यारे गुरुपा, क्योंकि तभी धीरे धीरे करके सारे दिन सुंदर और पवित्र होते जा रहे हैं। क्रोध, नेगेटिविटी पर काबू पाने का आपने इतना सरल तरीका बताया है। मैंने आपको कितना खोजा, मंदिरों में जा जाकर उन मूर्तियों को देखकर ही मन से खुश हो जाती थी कि मैं भगवान के करीब हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपने मुझे अपने इतने करीब रखा हुआ है। आपने मुझे चुना अपने पास लाने के लिए। इसके लिए मेरी एक एक श्वास का शुक्राना। मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, मैं आपका लाल चोला नहीं बनवा पाई आपके जन्मदिन के लिए। आपने मुझसे बोला था कि आपको लाल चोला गिफ्ट चाहिए इस जन्मदिन पर। गुरुपा, पता नहीं मेरे ऐसा ना करने से आप नाराज़ तो नहीं होंगे या फिर उदास, लेकिन मेरा वादा है मैं जल्द ही आपको ये गिफ्ट करूँगी। इस जन्मदिन की मुबारकबाद देती हूँ गुरुपा। शुक्राना करोड़ों बार इस धरती पर जन्म लेने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के बारे में जितना बोले उतना कम है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छे से हो गया और मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन हो गए और वहाँ पर लॉकेट स्वरूप मिला। गुरुजी हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी के जीवन में आने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मुझे डर नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो मेरे पापा गुरुजी के रूप में मेरे साथ हो। गुरुजी हमारे पिता हैं जो हमारे बारे में हमसे पहले सोचते हैं। मुझे सत्संग करना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश की। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी ने मेरी माँ को भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है। मैं टीचर्स वर्कशॉप के लिए दिल्ली गई थी। मैं वर्कशॉप के लिए बहुत डर रही थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। जब मैं दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में गुरुजी से अपने साथ रहने के लिए कह रही थी। तभी गुरुजी ने किसी दुकान पर स्वरूप में मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी इच्छा गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर बड़े मंदिर जाने की थी, पर मैं जा नहीं पाई। वर्कशॉप में मुझे एक आंटी जी मिली। जब मैंने उनसे बड़े मंदिर में जाने की इच्छा बताई तो वो बोली कि वर्कशॉप की जगह से बड़े मंदिर बहुत दूर है और बर्थडे के कारण रश भी बहुत रहेगा।
मैंने सोचा गुरुजी की संगत से मिलना हुआ यही बहुत है। दूसरे दिन आंटी जी ने मुझे बुलाया और गुरुजी का स्वरूप गुरुजी के चरण के साथ मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी, शब्दों में बता नहीं सकती। गुरुजी हर समय अपने साथ हैं, ये देखकर बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आंटी जी, गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। तो संगत जी, मुझे तारीख साल कुछ भी याद नहीं कि मैं कब से गुरुजी से जुड़ी थी। मैं कुछ साल पहले शायद 2013 या 14 में पहली बार शिवरात्रि पर अपनी मामी सास के साथ बड़े मंदिर गई थी। उस समय मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मेरा 2-3 घंटे तक खड़ा रहना तो इम्पॉसिबल ही था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं कई घंटे तक लाइन में खड़ी हुई और मंदिर जाकर वहाँ वेटिंग में आलती पालती लगाकर 2 घंटे तक बैठी भी थी। मैं तो खुद भी हैरान थी कि ये कैसे हो गया। वहाँ मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी लिया। मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, उसके बाद हमें घर आते आते रात के 12 बज गए, लेकिन मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। खैर, मेरे घुटने का ट्रीटमेंट चल रहा था। एलोपैथी मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर गुरुजी की कृपा से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने 2 साल तक किया और अब मेरे घुटने ठीक हैं। इसके बाद मैं फिर बड़े मंदिर शिवरात्रि के बाद कुछ साल तक नहीं जा पाई, या यूँ कह लो कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से नहीं बना। संगत जी, फिर एक बार मेरी सिस्टर ने गुरुजी का सत्संग कराया था अपनी बेटी की शादी के शुक्राने पर। तब जब मैं उस सत्संग में गई तो न जाने क्यों शुरू से जाने से लेकर आने तक मेरे आंसू 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके। मुझे शर्म भी आ रही थी कि सब लोग क्या सोचेंगे कि इतना क्यों रो रही है, लेकिन आंसुओं को रोकना मेरे बस में था ही नहीं। ये मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जब पहले क्लीनिंग करते हैं तो ऐसे ही रोना आता है। संगत जी, उसके बाद फिर मैं बड़े मंदिर अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ गई। संगत जी, मेरे अंकल जी का हार्ट का ऑपरेशन 2008 ईयर में हुआ था। उसमें उनके हार्ट में डॉक्टर ने पेस मेकर डाला था। ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया था, लेकिन उसके बाद जब भी उनके टेस्ट की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट कभी अच्छी नहीं आती थी। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते तो वो बोलते थे कि आपको इनकी बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। उसके बाद जब हमने बड़े मंदिर जाना शुरू किया था तो हम हर सोमवार को जाने लगे। तो संगत जी, एक बार मेरे अंकल जी अकेले मेट्रो से बड़े मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो आधे रास्ते से ही वापस आ गए, क्योंकि काफ़ी समय से मेरे अंकल ने अपना रूटीन चेकअप भी नहीं कराया था, क्योंकि उनको डर लगता था कि डॉक्टर फिर से उन्हें बाईपास के लिए कहेंगे। गुरुजी ने शायद उनकी तबीयत उस दिन इसलिए ही खराब करी कि एक बार जाकर अपना चेकअप तो कराओ। फिर संगत जी वही हुआ। अब जब तबीयत खराब हुई तो हमने टेस्ट कराए, तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट इतने सालों से कभी ठीक नहीं आती थी, वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो सोचती थी कि मैं तो शुक्राना कर देती हूँ, जब मैसेज देखती थी तो साथ ही साथ शुक्राना कर देती थी, लेकिन बाद में पता चला कि शुक्राना ऐसे नहीं, सत्संग शेयर करने को शुक्राना करना कहा जाता है। इसके बाद सत्संग तो बहुत है संगत जी। आंटी जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है। जैसे जैसे मुझे गुरुपा ने लिखवाया है वैसे ही मैंने लिखा है। कई दिनों से सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो रही थी कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मुझे बताना भी आएगा या नहीं, लेकिन जब लिखने बैठी तो पेन अपने आप ही चलता जा रहा है। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा करना। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे लिखे सत्संग को अपनी प्यारी सी आवाज़ में पढ़ोगे, मेरे शब्दों को आपकी ज़बान मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी को कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं रिम्पी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत। मैं रिम्पी जम्मू से
और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी आप सबके साथ। थोड़े दिन पहले ही मेरे गुरुपा मुझे मैसेज कर रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आए कि तेरे घर पे नेगेटिविटी है, तेरे घर पे बुरी नज़र लगी है, तो मैंने पहरा बिठा दिया है, तो घबराई ना। तो फिर मुझे आया कि अपने परिवार के सदस्यों पे नींबू वार के गैस के ऊपर रख के जला दे। तो मैंने ऐसे ही किया, 3 दिन लगातार बोला मुझे गुरुजी ने। मैंने एक दिन भी ऐसे ही किया, दूसरे दिन भी ऐसा ही किया, तीसरे दिन मैं जैसे ही नींबू अपने परिवार के सर के ऊपर से वार के जैसे ही मैंने गैस के ऊपर रखा, तो संगत जी वो नींबू ना ब्लास्ट हुआ एकदम से, और छोटी सी बटरफ्लाई आके नीचे गिर गई। तो मैं देखूँ ये बटरफ्लाई कहाँ से आई, पहले तो थी नहीं, पूरे किचन में थी नहीं बटरफ्लाई। जैसे ही नींबू ब्लास्ट हुआ वैसे ही नीचे वो गिर गई। तो ऐसे मेरी नेगेटिविटी मेरे घर से गुरुपा ने निकलवाई, जो नज़र मेरे परिवार को लगी थी, ऐसे गुरुजी ने मेरे परिवार की रक्षा की। मुश्किलें, तकलीफ़ें तो, परेशानियाँ तो चलती रहती हैं संगत जी ज़िंदगी में, पर मेरे गुरुपा हर राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी मेरी छोटी बहन का, जिससे गुरुपा ने भी अपने साथ जोड़ा है। तो वो बोल रही थी कि वो 2 दिन पहले ही मुझे बता रही थी कि मैंने ना गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन ज़रूर देना गुरुपा। तो बोलती मैं सो गई ये बोल के। तो बोलती जैसे ही मैं सोई, मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने हैं, सपने में ही, गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, प्लीज़ गुरुजी मुझे दर्शन दो, प्लीज़ गुरुजी मुझे दर्शन दो। बोलती दिया आप भी थे मेरे साथ खड़े। तो नीचे से ना एकदम गोल्डन कलर का इतना बड़ा ओम निकल के मेरे सामने आया, नीचे धरती से इतना बड़ा और इतना सुनहरा। बोलती मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं छोटी छोटी आंखें खोल के ना उस ओम को देख रही थी, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो मैं आपको खींचती की दी, देखो देखो कितना बड़ा ओम है। तो बोलती आपने देखा ही नहीं, वो सिर्फ मैंने ही देखा और किसी ने नहीं देखा। तो वो भी इतनी खुश हो गई कि गुरुपा ने भी उसे ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो उसे ना स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाथ उसके एलर्जी हो जाती है, उसके हाथों में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। तो वो बहुत परेशान थी। तो मैंने ना उसे गुरुजी का जल प्रसाद दिया। मैंने कहा जब मेडिसिन खाती है तो इस जल से खाया कर, इस जब दवाई लगाती है तो थोड़ा सा जल उसमें डाल लिया कर, फिर दवाई लगाया कर। तो वो ऐसा ही कर रही है। फिर उस गुरुपा ने उसका डॉक्टर भी चेंज करवाया, मेरे दिमाग में डाला कि नहीं ये स्किन वाला डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है, तो हम ना इससे दिखाते हैं। तो वो रेडी हो गई, हमारे घर से बहुत थोड़ा दूर था, मतलब 20-25 किलोमीटर तो दूर था। हमें तो उस डॉक्टर का मैंने सिर्फ नाम सुना था, तो मुझे तो पता भी सिर्फ इतना पता था कि यहाँ पे बैठता है, तो हमें उसे जाके देखना था, ढूंढना था कि वो बैठता कहाँ पे है वो डॉक्टर। तो हम जैसे ही घर से निकले, मैंने कहा गुरुपा ना मुझे डॉक्टर का पता है वो कहाँ बैठता है, तो ना मुझे पता है कि जाना कैसे है। पता तो था जाना कैसे, पर इतना एग्जैक्ट पता नहीं था कि इसी लोकेशन पे जाना है। तो मैंने कहा गुरुपा चलो आप हमारे साथ। तो पहले एक गाड़ी चेंज की, फिर दूसरी गाड़ी चेंज की, मतलब उस गाड़ी ने तो 10, जहाँ पे मतलब कि हमें 1-2 घंटे लगने थे वहाँ पहुँचने में, वहाँ हम एक एक से भी कम 1 से भी कम टाइम में, हम 1 घंटे से भी कम टाइम में हम पहुँच गए वहाँ पे। तो मेरी बहन खुश हो गई, बोलती हमें तो पता भी नहीं था। तो जैसे ही हम वहाँ पे उतरे, वहाँ पे ना एक केमिस्ट की शॉप थी, हम वहाँ पे जाके पूछने लगे कि ये डॉक्टर कहाँ बैठती है। तो जैसे ही हम जाने ही लगे तो हमारा सामने नज़र पड़ी, बोर्ड पे उसका नाम लिखा हुआ था। तो मेरी बहन बोलती कि वो है दी, वो
वो है डॉक्टर की क्लिनिक, आप इधर ही चलो सीधा। हम गए, उस डॉक्टर ने इतनी अच्छी तरीके से मेरी बहन को देखा, मेडिसिन भी दी। अब मेरे गुरुपा भी उसके ऊपर अपनी रहमत बरसाएंगे, उसे जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा, और उसे भी पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने अगर डॉक्टर चेंज करवाया है तो कुछ सोच समझ के ही करवाया होगा। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपानंतम अनंतम शुक्राना, और प्राची आंटी को भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी शुक्राना शुक्राना, आंटी जी बहुत बहुत लख लख शुक्राना। मेरे पहले पेंडिंग सत्संग भी जो मैंने कहीं और शेयर किए हुए थे, अभी तक भी वो शेयर नहीं हुए हैं प्राची आंटी ने। मैंने जैसे ही आज सत्संग शेयर किया, उन्होंने बोला 10 से 15 दिन लगेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी 3 महीने हुआ है शेयर किए हुए, 10-15 दिन और सही। और अगले ही दिन प्राची आंटी ने मेरे सत्संग शेयर कर दिए और बोला पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने तो 15 दिन बोला था आपको, ये गुरुजी की मर्जी थी। और ये सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है। थैंक यू, शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत। मैं रिम्पी जम्मू से। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, कितने दिन से फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर। पर मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी कुछ ऐसा करो कि मैं शुक्राना खुद करूं और आपको बोलने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब गुरुजी का 1-2 दिन से मैसेज नहीं आया और ऐसा कुछ हुआ होगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग खुद शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मेरा कौन सा शुक्राना है। जब गुरुजी नहीं सोचते, गुरुजी नहीं देखते कि मैं कितनी मेहर करूँ इन पे, तो हम क्यों अपने शुक्राने काउंट कर कर के बताएं। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन था और गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए छोले पूड़ी ना लकड़ा प्रसाद लाएं। तो मैं सुबह जल्दी से उठ के गुरुजी के लिए मैंने छोले बनाए, पूड़ी बनाई, हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। उस दिन हमें 2 सत्संग थे, एक हमारे पास ही था और एक थोड़ा सिटी में था। तो हमने दोनों ही सत्संग अटेंड किए। बहुत ही मज़ा आया गुरुजी के सत्संग में। हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली, गुरुजी के लाइव दर्शन भी हुए संगत जी। वो जहाँ पे गुरुजी की गद्दी बनाई हुई थी तो वहाँ पे ना एक पिलो पड़ा हुआ था। पिल्लो में ना गुरुजी की आंखें, छोटी-छोटी गुरुजी का नोज़, गुरुजी का माथा पूरा बना हुआ था, आधा फेस ही मतलब दिखा, पर दर्शन हुए गुरुजी के। हम धन-धन हो गए गुरुजी के दर्शन को करके। गुरुजी अपनी फीलिंग अपनी अ, महसूस करवा ही देते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारे आस-पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के कर रही हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी सोच के नहीं रखा कि मैं क्या बोलूँगी। ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे, जो मेरे गुरुजी मुझसे बुलवाएँगे वो मैं भूलूँगी। मैंने लिख के नहीं रखा, ना मैंने सोच के रखा है कि मैं ये बोलूँगी, वो बोलूँगी। जैसी मेरे गुरुजी की इच्छा। तो हमने एक सत्संग यहाँ पे अटेंड किया, वहाँ पे जल प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, गुरुजी की इतनी सुंदर-सुंदर वानियाँ लगी हुई, फिर हमने लास्ट में डांस भी किया जा ऐश घर पे, फिर गुरुजी का केक कट किया, फिर बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। जैसे कि मैं नई संगत हूँ तो मेरे पास गुरुजी का एक ही फ़ोटो स्वरूप था। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मुझे कैसे-कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो इस वाले सत्संग में गए, पॉकेट स्वरूप मेरी बेटी भी गई थी, मेरा बेटा, मैं भी गई थी। उन दोनों को भी मुझे भी पॉकेट स्वरूप भी मिला, ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला। और संगत जी वहाँ पे ना इतने लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे ना पोस्टर स्वरूप उन्होंने ना 3 ही लाए हुए थे। तो वो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, उन्होंने बोला कि जिसके पास बड़ा स्वरूप नहीं है तो वो हाथ ऊपर कर लो, तो मैंने भी कर लिया। और भी मेरे आस-पास की भी कि कितनी सारी आंटियाँ बैठी हुई थी, पर
गुरुजी की ब्लेसिंग वो मुझे ही मिली। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। गुरुजी को पता था इसके पास बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, बड़ा स्वरूप नहीं है, तो वो मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने। फिर उसके बाद हम घर पे आए तो हमने 4 बजे जाना था दूसरे कीर्तन सत्संग के लिए गुरुजी के। तो हम घर पे आए, थोड़ा रेस्ट की, फिर से हम चल पड़े गुरुजी के सत्संग में। फिर हमने गुरुजी का सत्संग फिर से विजयपुर में अटेंड किया और बहुत ही अच्छा सत्संग था, वो भी बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था। वहाँ पे भी गुरुजी की इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ लगी हुई, इतने सुंदर सुंदर भजन लगे हुए। मेरे गुरुजी के 2 घंटे का था वो भी। तो वहाँ पे उन्होंने इतना सुंदर गुरुजी का दरबार सजाया हुआ था, तो वहाँ पे भी गुरुजी के दर्शन हुए। वहाँ पे जो टेबल था गुरुजी के गद्दी के पास, उसके ऊपर रेड कलर का वो कपड़ा बिछाया हुआ था, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था। उनका नाक, आँखें पूरी उभर के ऐसे बाहर आई हुई थी, सब दिख रहा था गुरुजी। मैं तो देख के ही हैरान हो गई कि गुरुजी आप हर जगह दर्शन देते हो गुरुजी। आप अपने आप को हमें ज़रूर फ़ील करवाते हो कि बच्चों मैं हूँ। मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप दर्शन दोगे क्या? यहाँ पे भी दर्शन दोगे क्या? तो अभी मैं ऐसे ही बोल ही रही थी, तो आंटियाँ आगे बैठी हुई तो उँगलियों से ऐसे करती ये है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, हो गए दर्शन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर रश तो बहुत था, मैं आगे जा नहीं पाई। गुरुजी की आरती करने का भी मौका मिला इतने रश में, और उन्होंने फटाफट से सबको बोला आरती करने के लिए, तो सबने आरती की बारी-बारी जाके। तो फिर मैंने लास्ट में जाके दर्शन किया। जब मैंने उनका मंदिर देखा ना संगत जी, तो गुरुजी के इतने सुंदर-सुंदर स्वरूप, इतने बड़े-बड़े फ़ोटो पोस्टर स्वरूप लगे हुए हैं। तो एक स्वरूप में ना शिव जी का ना वो बना हुआ था, चेहरा बना हुआ था। तो उन्होंने ना उसको ना पेंसिल के साथ थोड़ा-थोड़ा डार्क किया था कि लोगों को भी दिखे, उनको तो दिखता ही होगा, तभी उन्होंने पेंसिल के साथ डार्क किया था। वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुजी को और हर साल उनके बर्थडे पे सत्संग करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, संगत जी माफ़ करना। माफ़ करना संगत जी, गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी अपने इस शुक्राना सत्संग को मैंने किया। मेरे गुरुजी मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि तू कुड़िए शुक्राना नहीं कर दी, शुक्राना नहीं कर दी। इसलिए मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया और मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। अब मैं अपना शुक्राना यही समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरु का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत। संगत जी आइए अब सुनते हैं जम्मू से ही मोनिका आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, मैं पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और ये मैं गिनती नहीं हूँ कौन सा सत्संग है, लेकिन गुरुजी के थोड़े दिन से मैसेज आ रहे थे कि 7 जुलाई को मैं तेरे घर आने वाला हूँ। फिर आ रहे थे तेरे इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ 7 जुलाई को। फिर ऐसे 3-4 मैसेज आए मुझे कि मैं घर आने वाला हूँ। तो मैं सोचती रही, कल 7 जुलाई था, तो मैं गुरुजी के बर्थडे के लिए तो हम लोग सारे इतने खुश और एक्साइटेड थे। और फिर मुझे सत्संग पे जाना था शाम को, तो मैं बहुत ज़्यादा सारा दिन मैंने रात को भी 12 बजे से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था उनका सत्संग। और रात को ही मैंने 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के उनका सत्संग किया था 12 बजे ही। तो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग जैसे हमने उनको पूड़ी चने आलू और पूड़ी का भोग लगाया और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया बर्थडे वाले दिन, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी गुरुजी कैसे आएंगे मेरे घर, मुझे समझ नहीं आ रही थी।
तो बस यही विश कर रही थी कि आ जाए, बस जैसे भी आना है गुरुजी आ जाए। बट वो क्यूरियोसिटी भी थी कि गुरुजी कैसे आ रहे हैं, किसी के रूप में आ रहे हैं या कैसे आएंगे। फिर शाम को क्या होता है कि हाँ, हम लोग सत्संग पे जाते हैं सारे, और बहुत ही सुंदर सत्संग था गुरुजी का। मेरी फ्रेंड के घर था, बहुत ही प्यारा सत्संग था, और बहुत लिमिटेड थे लोग, और बड़ा ही काम और बहुत सूदिंग। इतना आनंद आया उसमें, और गुरुजी के बर्थडे की खुशी कुछ और होती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ही बर्थडे है। और वहाँ पे मतलब सब लंगर प्रसाद लिया और सब खाया पिया, और बहुत अच्छे 2 केक्स कटे, और अच्छा था उनका बर्थडे, बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। और उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, तो वहाँ पे जब हम निकलते हैं तो मेरी वहाँ पे एक संगत मुझे बोलती है, आपको ये मिला है? रिटर्न में वो कुछ दे रहे थे। तो मैंने कहा हाँ, नहीं मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ले लिया, तो मुझे वो छोटा सा बॉक्स था रेड कलर का, तो मुझे लगा उसमें कुछ लड्डू वगैरह प्रसाद दिया होगा उन्होंने, जो देते हैं लोग जनरली। तो फिर मैं घर आ जाती हूँ, फिर घर आके मैं उसे टेबल पे रख देती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ ये वहाँ से मिला है, आई थिंक इसमें प्रसाद है, आप लोग लो, मैं आ रही हूँ एक मिनट। तो थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम वगैरह चले जाती हूँ, आती हूँ तो थोड़ी आधे पौने घंटे बाद ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं, ऐसे बहुत सुंदर स्वरूप मिला है आज, बहुत सुंदर मैंने वहाँ लगा दिया मंदिर में गुरुजी का। मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ कि उसमें स्वरूप होता है गुरुजी का, जो फोल्डेबल होता है। ऊपर गुरुजी का बहुत सुंदर 3 फेस वाला स्वरूप, और जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, और नीचे उनके चरण होते हैं, और वो मंदिर में लगा होता है। और मैं मतलब इट वाज सच अ बिग सरप्राइज़, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं तुझे सरप्राइज़ में दूंगा दर्शन, और दर्शन दूंगा, और मैं सोचती हूँ मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं सोच नहीं पाई कि वो कैसे घर आ रहे हैं। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, गुरुजी ने तो मुझे बर्थडे का सच में रिटर्न गिफ्ट दे दिया कि वो खुद आए, और जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन, मतलब मैंने कहीं से भी नहीं सोचा था, और ना मैंने उनको खोलते हुए देखा, ना मैंने उन्हें लगाते हुए देखा स्वरूप को। मतलब वो फिर जब मेरे को पता चला तो वो बहुत ही सरप्राइज़ था मेरे लिए, और मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने कहा गुरुजी आप जो बोलते हो आप वो करते हो, एंड बहुत बहुत शुक्राना है, अपने बर्थडे के अंदर इतनी बड़ी खुशी दे दी। तो आई थिंक रात के 9 बजे का टाइम होगा जब मैंने ये देखा, तो बहुत 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 9 या 10 बजे आई थिंक। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब बिल्कुल ही सुंदर उनका बर्थडे हो गया, सबसे बेस्ट आई थिंक, जो मैंने सोचा नहीं था। सत्संग से आने के बाद उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे मिल गई। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और वो बोल रहे थे वो आएंगे, और वो आए, और वो इतने सुंदर रूप में आए हैं। और मेरे पास था भी नहीं उनका 3 फेस वाला कोई भी स्वरूप। उन्होंने मुझे जब तितली रूप में दर्शन दिए, उस पे उनका 3 फेस वाला स्वरूप था। उस तितली की जब मैंने पिक्चर ली थी तो उसमें 3 फेस वाला और एक सिंगल फेस वाला, दोनों स्वरूप तितली के ऊपर थे। ये मैंने सत्संग शेयर किया हुआ अपना, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उनका ये स्वरूप मेरे पास था नहीं मंदिर में, और मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना, कि उनको पता था मुझे ये स्वरूप बहुत पसंद है और वो है नहीं। और मैं एक दिन सोच रही थी कि ये स्वरूप मेरे पास नहीं है, और वही स्वरूप आया। तो गुरुजी जैसे जिसके मन के भाव होते हैं ना, वो जानते हैं और वो पूरा कर देते हैं। तो हम ऐसे गुरु से और क्या मांगे ना। ये तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे गुरु हैं, हम उनकी संगत हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे गुरु हैं। इस पे ही हम लोग बस, ये जन्म ही हमारा सफल हो गया इसी में। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और सारी संगत को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आई थिंक सबका बर्थडे, गुरुजी का बर्थडे सबके बहुत अच्छा गया होगा। और मैं जब परसों रात को 12 बजे से ही, मतलब मैं उनका जब प्ले कर रहा था, मैंने सत्संग 1 घंटे का जो, और वहाँ से वो सत्संग चल रहा है, 12 बजे लगा दिया मैंने, और मैं सुन रही हूँ, और वो मेरे फ़ोन पे ही चलाया मैंने। और सामने इधर से वो सत्संग चल रहा है, उधर से ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते जा रहे हैं, लोग जो विश कर रहे थे ग्रुप में। और उसके वो, मतलब वो इतना अच्छा लग रहा था कि पूरी दुनिया उस टाइम उनको विश कर रही है। मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक तो कर ही रही थी, लेकिन वो जब चल रहा था सत्संग 1 घंटे का, उसी में लोगों के जो मैसेज ऊपर
वो आते नोटिफिकेशन में आते जा रहे हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। मतलब इतना अच्छा लगा जैसे कोई मतलब खुद के साथ भी एक एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ऐसे हमारे गुरुजी, उनका बर्थडे आई थिंक एक नया हमारे लाइफ में जुड़ गया है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन बन गई है अब उनका बर्थडे। और आई थिंक सभी ने ऐसा फील किया होगा। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और मैं प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर उनके सत्संग होते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो उनको भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं और ऐसा ही उनको गुरुजी ब्लेसिंग दे। तो बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। आपकी आवाज़ इतनी सुंदर है और आपका वे ऑफ स्पीकिंग इतना प्यारा है, तो सत्संग सुनने में और अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही करते रहिए। और मैंने देखा आपने वो भी शुरू किया है नया, जो आपने शिव पुराण को भी शुरू किया है, मैंने उसको भी किया है सब्सक्राइब, ताकि मैं भी वो रोज़ आपके सुंदर आवाज़ में मैं भी उसको श्रवण कर सकूं। तो बहुत बहुत थैंक्स है आपका। संगत जी, आइए अब सुनते हैं छतरपुर से शिवानी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा नाम शिवानी है और मैं आज छतरपुर से बात कर रही हूँ और फिर से एक सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने गुरुपा के सामने, क्योंकि गुरु जी का मैसेज था कि शुक्राना कर। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और गुरु जी का वड्याई करने से पहले, शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दिल के हर कोने से, दिल की गहराइयों से मेरे गुरुपा का शुक्राना। संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ आपको। आज सोमवार है और मुझे कल एक मैसेज आया था गुरु जी का कि सोमवार को तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मैं सोच रही थी मुझे क्या गुड न्यूज़ मिलेगी। तो संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने ना एक लोन अप्लाई किया हुआ है, एजुकेशन लोन अपने बेटे के लिए। और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं बैंकर हूँ, मेरा खुद का डीएसए है गुरु जी की कृपा से। लेकिन डीएसए जो है ना, हम लोग खुद लोन कराते हैं, लेकिन डीएसए का जो प्रोफाइल है वो नेगेटिव प्रोफाइल में आता है, क्योंकि डीएसए को लोन बहुत रेयर कंपनीज करती हैं, पहली चीज़। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी में मैं रहती हूँ, जो हमारा घर है छतरपुर में, वो लाल डोरा में आता है। तो लाल डोरा की प्रॉपर्टी हर कोई नहीं करता। सेकंड माइनस पॉइंट। थर्ड ये था कि मेरे ऑलरेडी इतने लोन चल रहे हैं, तो मुझे लगा मेरी तो एलिजिबिलिटी भी नहीं बनेगी। और मेरे अंकल जी का जो आईटीआर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो और मुझे अमाउंट भी थोड़ा चाहिए था, बड़ा अमाउंट चाहिए था, 20-25 लाख का। तो मुझे परसों वहाँ से फ़ोन आता है कंपनी से कि मैडम आपका लोन मुश्किल है, क्योंकि लाल डोरा की प्रॉपर्टी हम नहीं करते। और दूसरा, आपका बेटा का जो है वो जो जिस भी कोर्स के लिए वो जा रहा है वो नेगेटिव है, मतलब डाउन प्रोफाइल कहते हैं उसको उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी 3 साल की IHM करके आया है बैंगलोर से, तो उसके बाद वो आगे स्टडी के लिए जाना चाहता है। तो आज सुबह मुझे मैसेज आता है, मुझे कॉल आती है वहाँ से कि मैडम आपका लोन सेंशन हो गया है, अप्रूव नहीं है बट सेंशन हो गया, तो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद हम आपका एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताएंगे। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी मेरी आज की, जो मुझे गुरु जी ने मुझे कल ही बता दिया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा का, बहुत 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 शुक्राना। और गुरु जी, एक चीज़ तो मैंने बिल्कुल देख ली है कि जब हम गुरु जी को सब कुछ समर्पण कर देते हैं ना, तो हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी अपने आप देखते हैं, घर, बच्चे, है ना, आपका काम, आपकी फैमिली, आपकी जो गलतियाँ हैं वो गुरु जी वैसे माफ़ करते हैं।
आपको एक प्योर बनाने की कोशिश करते हैं। वो हम देखिए जो गुरुजी हमें सिखाते हैं, लेकिन हमें चलना भी है उस पर, है ना। तो मैं गुरुजी की बेटी मतलब आज्ञाकारी बेटी बनना चाहती हूँ, जो मैंने लास्ट सत्संग में बताया था। और आएगा वो दिन जब गुरुजी भी मेरा भी इस सत्संग में मेरे नाम के साथ गुरुजी की बेटी आएगा, और गुरुजी मुझे बताएंगे कि मैं उनके अब बिल्कुल वचनों पे चल रही हूँ। तो मैं अपने गुरुपा के वचनों पे बिल्कुल चलना चाहती हूँ। मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था, जो अभी तक एक भी सत्संग मेरा अपलोड नहीं हुआ है। और कल मुझे एक मैसेज, एक सत्संग और आता है जो मैं आपको बताती हूँ। बहुत प्यारा सत्संग था, 1 घंटे का था पूरा, वो मैंने पूरा सुना। उसमें जो उसकी हेडिंग थी वो ये थी कि तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना तो चाहती है, लेकिन तेरा दिल कुछ और कहता है, तू भटक जाती है। और तू आज ये सत्संग सुन और ध्यान से सुन, तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और कैसे करना है, क्या करना होता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जो सत्संग था, उस सत्संग में ये था मेन चीज़ कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। पहली चीज़ कंट्रोल इन द सेंस कि आपके घर में कोई भी लड़ाई हो रही हो, कोई आपको बुला भला कह रहा हो, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, वॉट एवर, मतलब आप। और ये तो देखो, कोई सामने वाला अगर हमारी बुराई कर रहा है तो हम 4 बार बोलते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, ये होता कौन है या होती कौन है बोलने में। तो हम 4 की जगह 8 बार 6 10 करके बात करते हैं, और ये फैक्ट है। और ये गुरुजी ने सत्संग स्पेशली, मुझे पता है, ये मुझे बताने के लिए किया था, क्योंकि मैं खुद ऐसे करती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड कोई बोलता है अंकल जी, तो मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ। तो मैं, वो मुझे 4 बोलते हैं, मैं उन्हें 6 बोल देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ से भी काफ़ी बात होती है, कंट्रोल करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरुजी कहते हैं नीवे होके चलो। मेरी जो संगत है वो नीवे होके चलेगी। मैं अपने आप देखूंगा कोई गलत करेगा तुम्हारे साथ, तो तुमने नहीं बोलना। और ये चीज़ तो मुझे गुरुजी कब से सिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा नहीं कर पा रही हूँ। बोल देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी के सामने बैठी हूँ, बोल देती हूँ, बिल्कुल बोल देती हूँ। लेकिन बहुत, मतलब 100% तो नहीं, बट 50% चेंज है मुझे फील होता है। लेकिन 50% अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज भी मेरी थोड़ी हाइपर हो ही जाती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं सत्संग में क्या ही बताऊँगी, शायद गुरु जी का आदेश नहीं है उस बारे में बताने का भी। तो बहुत सारी सिचुएशन है, हर किसी की अपने घर की पर्सनल सिचुएशंस होती हैं। और जब आपके ऊपर एक चीज़ का हो जाता है ना फ्रस्ट्रेशन, मतलब कुछ भी एक चीज़ अगर अति हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है, तो आपके मुँह से निकल ही जाएगा। तो सेम मेरी कंडीशन ऐसी है। लेकिन नहीं, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं किसी के आगे जवाब ना दूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे अंकल जी हों, चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे कोई हो, नहीं बोलूँगी। मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी कि वो मुझे नहीं बोलना है। ये मेरा दूसरा सत्संग जो गुरुजी ने कल मुझे बताया। और संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, आप भी, अब पता नहीं इस सत्संग से गुरुजी किसको इस सत्संग से किसको जवाब दे रहे हैं। तो आप, जो गुरुजी हमें मैसेज करते हैं, जो सत्संग आता है, वो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि हम समझे कि गुरुजी ने अगर हमारे सामने उसको फ्लैश किया तो उसका मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें हिंट होगा ही, 100% होगा। तो मैं बहुत ध्यान से, कम चाहे मेरे को टाइम कम मिले, मैं सुनती हूँ, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसमें कुछ जो गुरुजी बोल रहे हैं वो मैं करूँ। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, गुरुजी का एक मैसेज आया था मुझे आज मॉर्निंग में कि आज का दिन थोड़ा भारी है। मतलब मेरे लिए बोला था, और मेरे बेटे के पास भी आया था। मेरा बेटा युवराज, जो 24 ईयर्स का अब हो जाएगा, 23+ है, तो वो जिम जाता है सुबह। और संगत जी, मैं डेली सुबह पूजा करती हूँ ना जब, तो मैं आरती करती हूँ लास्ट में। तो आज सुबह क्या हुआ, जब मैं आरती करनी थी, वैसे मैं तिल के तेल से जोत जलाती हूँ, और तिल का तेल जैसे नहीं होता तो मैं सरसों के तेल से जला देती हूँ। काफ़ी दिन से वही कर रही थी, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, 2-3 दिन से देसी घी से जला रही हूँ। तो आज जब मैं आरती कर रही थी, तो मैं नॉर्मल जैसे आरती करती हूँ लास्ट में, वैसे ही कर रही थी। और संगत जी, आप बिलीव करो ना, मुझे खुद नहीं पता लगा, वो आरती का जो दिया था ना, वो लास्ट में, मतलब बिल्कुल आरती के एंड में, जब हम एंड का जो रजा था ना वहीं पे ही, तो लास्ट आरती का मैं आरती की थाली कर रही थी, घुमा रही थी, तो वो दिया पलट गया प्लेट में ही, घी गिर गया सारा।
और मुझे इतना अफसोस हुआ बाद में। मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी आप नाराज़ हो। मैं गुरुजी से बात करें, गुरुजी आप नाराज़ हो, आज जोत का घी कैसे गिर गया, आज तक तो कभी गिरा ही नहीं मेरे हाथ से। और ऐसा नहीं कि बैलेंस नहीं बना हुआ था, मैं प्रॉपर जैसे करती हूँ वैसे ही कर रही थी, पता नहीं कैसे गिर गया संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप नाराज़ हो, लेकिन फिर मुझे बाद में एहसास हुआ, मैंने गुरुजी का मैसेज आया था, शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काट दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी का शुक्राना, अपनी बेटी की शुक्राना को आप कबूल करना, एक्सेप्ट करना। कोई गलती हो गुरुजी तो आप मुझे ऐसे ही बस गाइड करते चलो, और आपकी बेटी ऐसे ही बस, जैसे मैंने लास्ट बताया था, मुझे आज्ञाकारी बेटी बनना है, वो आप बनाओगे। मुझे अमृतवेला करना है, वो आप दाद बख्शोगे। मुझे सिर्फ अपने डैडी के हुक्म पर चलना है। गुरुपा को मैं बिल्कुल अपना एक मतलब, गुरुपा मेरे डैडी हैं, मैं उनको अपने पापा की तरह ही ट्रीट करती हूँ और मैं सारी बात करती हूँ उनसे। समटाइम्स रोती ही हूँ, गुस्सा भी आ जाता है मुझे, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं अभी भी कर रही हूँ, मुझे पता है कुछ चीज़ें गलतियाँ बहुत हो रही हैं मुझसे, लेकिन हाँ, अगर गुरुजी मुझे आदेश दे देंगे कि ये काम नहीं करना है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं नहीं करूँ। ठीक है गुरुपा, तो जैसे से आप मुझे बताओगे मैं बिल्कुल वैसे वैसे ही चलना चाहती हूँ। और संगत जी मेरा माइंड ना बड़ा अपसेट रहता है थोड़ा फाइनेंशियल को लेके, थोड़ा फाइनेंशियली को थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ, क्योंकि लोन्स इतने चल रहे हैं, फिर घर के खर्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुरुजी मुझे इतना खुश करते हैं ना, गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, इतना प्यारा प्यारा मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीपैथी करते हैं गुरुजी की, तो चिंता ना कर, तू माँ शिव दी शरण में चाहिए, तू मेरी दी है, मैं तेरा प्यो हैगा, तो चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे नाल हूं। तो गुरुजी, तो संगत जी, अगर महाशिव, महाकाल और मेरे गुरुपा, मेरे डैडी, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा है, अगर वो साथ है ना तो शायद किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। और माँ बाप भी देखो आपका ना, आप माँ बाप भी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन माँ बाप कष्ट नहीं ले सकते बच्चों का अपने ऊपर। गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, कितनी तकलीफ़ होती होगी उनको, और हम 10% में ही रो रहे हैं, गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। कि गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना, दिल के हर एक कोने से, मतलब कि जो सांस चल रही है ना गुरुजी, ये भी बस गुरुजी करती है हमेशा। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे गुरुजी का ही बस याद रहता है, 77 777 555 888 0001 007, ये सारी गुरुजी का गाड़ी के पीछे गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ओम नमः शिवाय, त्रिशूल, महाकाल, मुझे गुरुजी इतना एहसास कराता है कि तू चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरे नाल हैगा, तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल। तो मुझे अब डर नहीं लगता, और मैं अब सच में फाइनेंशियल पर टेंशन में आती हूँ तो भी छोड़ती हूँ कि चाहे मेरे गुरुपा देख लेंगे अपने आप, जो कराना है उन्होंने कराना है, वही बताएंगे क्या करना है कैसे करना है, वही गाइड करेंगे। गाइड तो वो करेंगे भी वही, उन्होंने ही करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ जरिया बनूँगी। मुझे सिर्फ गुरुजी कठपुतली की तरह वहाँ से हिलाएंगे, तब नहीं वो कठपुतली वाली जो था ना, कठपुतली नाचती है धागे दूसरे के हाथ में, तो मेरी जो ज़िंदगी की जो चाबुक और जो क्या बोल सकते हैं चंगन जी, जो डोर, वो मेरे गुरुपा के पास है। बस मैं जो वो बोल देंगे ना, जो मुझे भी लगेगा कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, जो मैं नहीं चाहती, मैं वो भी करूँगी, क्योंकि वो मेरे गुरुपा का आदेश है। तो मैं गुरुजी की बात तो बिल्कुल नहीं टाल सकती हूँ, कभी भी नहीं टालूंगी। तो जैसे मेरे गुरुपा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी, जो उनका आदेश होगा पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर गुरुजी को नाराज़ ना करें। और गुरुजी आपसे एक मेरी अरदास है, आपको जो कष्ट देना है ना मुझे दे लेना, बच्चों को और अंकल जी को और फैमिली को मत देना, क्योंकि वो नहीं झेल पाएंगे वो कष्ट। बच्चे है ना, मैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ, आपको पता है, और आप मुझे कष्ट दोगे भी तो आप मुझे हिम्मत भी दोगे, तो मैं झेल लूँगी। बस आपसे अरदास है कि बच्चों को कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि वो मैं भी नहीं देख पाऊँगी और वो झेल भी नहीं पाएंगे, और अंकल जी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो बहुत सॉफ्ट हार्ट है उनका। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ उनके संगत जी, गुरुजी। और गुरुजी आपको अपना भी बहुत 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 ध्यान रखना है। आप इतने मतलब दुनिया के सबके पूरे
वर्ड के अंदर आज गुरुजी है। गुरुजी मतलब क्या ही बोलूँ, गुरुजी के बारे में शब्द नहीं है। और संगत जी, मेरा ना बहुत मन करता है कि काश गुरुजी के टाइम पे मैं मिली होती, गुरुजी को चरण दबाती, छू पाती। मेरा बहुत इच्छा है। मैं और संगत जी, अगर आप किसी पुरानी संगत को जानते हैं ना, जो गुरुजी के टाइम की है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में उनका मोबाइल नंबर प्लीज़ दे दीजिएगा। मुझे बहुत बहुत मन है, मैं उनके गुरुजी के टाइम की, जो गुरुजी से मिले हों, गुरुजी के साथ बैठे हों, मुझे बहुत मन है उनसे मिलने का, सच में बहुत मन है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, अगर किसी भी पुरानी संगत आंटी अंकल का नंबर है आपके पास, तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट में दीजिए, ताकि मैं उनसे मिल पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ। और गुरुजी, ये आप करवाओगे, ठीक है गुरुपा? मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। लव यू मेरी डैडी, लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। इतना प्यार कि क्या बताऊँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है इस प्यार के लिए। इतना प्यार तो मैं बस, तुझे आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मुझे अपनी आगे करी बेटी बना लो और इस कीचड़ से मुझे बाहर निकाल दो बस। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ संगत जी, कि मुझे कोई गुरुजी से एक बात हमेशा बोलते हैं, मुझे कहीं ऐसे क्रिश्चियन नहीं चाहिए जो मुझे मेरे डैडी से दूर करे। मुझे वो दुख मंजूर है जो मेरे डैडी से ले रखे। एक अरदास है गुरुजी, बस आप कभी अपनी बेटी को बोलना नहीं, और मैं भी ना बोलूँ कभी आपको। और गुरुजी, मैं तो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती थी आपको एक पल के लिए बोलती हूँ मैं। तो बस जब भी मेरी सांसें ख़त्म हो ना, तो गुरुजी मुझे बस आप ही लेने आना, आप ही के पास आना है मुझे, आप ही लेके जाना मुझे। और गुरुजी से एक अरदास और करती हूँ मैं, हमेशा बोलती हूँ गुरुजी, बस इतना इतना मैं मांगती नहीं हूँ, मैं बस एक ये अरदास जरूर, ये मैं ज़रूर बोलती हूँ कि गुरुजी बस इतना रखना कि मैं आपकी बेटी को ना कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। मैं अब सिर्फ अपने डैडी से मांगूँ। मैं सिर्फ आप पे डिपेंड होना चाहती हूँ और किसी पे नहीं। डिपेंडेंसी बहुत ख़राब होती है संगत जी। जब आप किसी पर डिपेंड होते हो ना, तो अपनी मन की इच्छाएं पूरी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और तो मैं बस अपने गुरुजी पे डिपेंड होना चाहती हूँ बस, और उन पर डिपेंड हूँ, और उन्हीं पे ही रहूँगी। वही करेंगे जो करेंगे, जो उन पर ठीक लगेगा वो मेरे लिए बेहतरीन करेंगे। मुझे पता है सबके लिए वो बेहतर से बेहतरीन करते हैं। तो मैं गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ, और मैं रहूँगी भी। कोई बात नहीं, अगर कष्ट आ रहा है तो हिम्मत भी गुरुजी दे रहे हैं, गुरुपा दे रहे हैं कष्ट झेलने की। ऐसे तो कोई कष्ट है नहीं है सच। और फाइनेंशियली वाला भी है, वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। मेरे गुरुपा बैठे हैं, डैडी बैठे हैं मेरे। जब एक संगत जी, जब एक बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है ना, या कहीं फंस जाता है, तो वो अपने माँ बाप को याद करता है। तो मेरे माँ बाप मेरे गुरुजी हैं। मैं अपने गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। कहीं फंसती हूँ तो उनसे बात करती हूँ, खुश होती हूँ तो भी नहीं बताऊँगी। मेरी खुशी एक्चुअली मेरे गुरुजी हैं। सही बताऊँ संगत जी, मेरी खुशी मेरे गुरुपा ही हैं। और कुछ कोई चीज़ का बुरा लगता है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रो लेती हूँ थोड़ा सा, कि गुरुजी आज ऐसा बुरा लगे, तो गुरुजी का मैसेज आता है, तो रोया ना कर पूरी। मैंने बिल्कुल चंगा नहीं लगता, कोशिश करती हूँ कि ना रोऊँ, बट हाँ कभी ह्यूमन बीइंग है, गुस्सा आ ही जाता है, रोना भी आ जाता है, बहुत आता है कई बार। तो बस संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो आपको मैसेज देते हैं, जो आपको टेलीपैथी करते हैं, वो सच में आपके लिए ही है। ध्यान से सुनिए, जो गुरुजी बोल रहे हैं उसे करिए। और हाँ, एक चीज़ और, गुरुजी का मेरा मैसेज आ रहा था कि अभी तेरे घर से ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें और पड़ी हैं जो तूने नहीं निकाली हैं। बट संगत जी, मैं सारा ढूंढ चुकी हूँ, जो मुझे मिला सब मैंने फेंक दिया। और गुरुजी, मुझे सच में नहीं मिल रहा है। अब आप देखो, जहाँ भी पड़ा उसको आप ही पसंद कर दो। मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने सारा देख लिया, गुरु का नहीं मिल रहा है मुझे। अब आप ही देखो कहाँ है, क्या है, अब आप ही देखो कैसे करना है। मुझे नहीं पता कुछ भी, सब मेरे डैडी आप ही देखोगे। अब मैंने, आपकी बेटी ने आप पे छोड़ दिया सब कुछ। और मुझे एक चीज़ और एक मैसेज आया था आज की, अपने बच्चों को जल प्रसाद देना शुरू कर, वही उनकी रक्षा करेगा। तो मैं देती हूँ। मेरा बेटा ऑफिस जाता है, मैं जल प्रसाद देख पिला के भेजती हूँ उसको एक चम्मच में। और बेटी मेरी पी के ही जाती है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अब मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि मैं याद से दोनों को पिला के भेजूँ। इनफैक्ट सारे ही पीते हैं हमारे घर में, मेरे अंकल जी भी पीते हैं, मेरी मदर इन लोगों को मैं देती हूँ, अपने फादर इन लोगों को भी देखती हूँ, खुद तो मैं पीती ही हूँ। तो गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत ही ज़्यादा
मतलब दवाई कितनी बीमारियां उससे ठीक हुई हैं, गुरु जी ने बहुत कुछ ठीक कर दिया है। एक चीज़ और बताती हूँ संगत जी, मुझे ना हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है और मुझे थायराइड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी हैं, अब मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ, कुछ भी नहीं खा रही हूँ। अब मैंने अपने गुरुबा को बोल दिया है, गुरुबा मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी, आप देखो आपने ठीक करना है, मैंने कोई दवाई नहीं खानी है, मेडिसिन नहीं खानी मुझे। अब मैं जल प्रसाद पीऊँगी, लंगर प्रसाद खाऊँगी, आप मेरे साथ हो ना तो मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, नहीं खाऊँगी अब मैं संगत जी कोई मेडिसिन। बहुत 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 अर्जेंट कुछ लगा था, नहीं तो मैं मेडिसिन नहीं लूँगी अब। गुरु जी सामने बैठे हैं, मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती अब, और मैं ठीक हूँ। मेरे गुरुपा अपने आप देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, वो अपने आप कराएंगे जो कराना है, जो कष्ट कटवाना है गुरु जी कटवाएंगे। और गुरु जी बस मुझे अमृत वेला की दात बख्श दो और मैं ऑफिस में इतनी जल्दी उठा दो, आप 2:30 बजे उठाओगे मैं उठ जाऊँगी, लेकिन मुझे बस इतना कर देना मैं ऑफिस में एक्टिव रहूँ, काम भी करना है मुझे ऑफिस में, बस वो आप देखोगे, वो आप मैनेज कराओगे गुरु जी। और गुरु जी तो हमेशा 24/7 वाला होता है ना, वो एक एक पल गुरु जी बोलते हैं ना कि लिपस्टिक भी लगाओगे तो भी मैं देख रहा हूँ, मतलब हर चीज़ उनको पता है। तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि गुरु जी मैं कहीं भी हूँ, आप बस साथ रहना, आप साथ हो ना तो मैं सब कुछ झेल लूँगी, बस आप मत छोड़ना अपनी बेटी को। आपको वैसे भी अपनी बेटी को आज्ञाकारी बनाना है, आपके बच्चों पे चलाना है, प्योर सोल बनाना है मुझे, आप सब आप करोगे डैडी, मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी चलने की। थोड़ा टाइम गुरु जी लग रहा है लेकिन मैं करूँगी जरूर। आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी मैं कि हाँ गुरुपा ने बोला और शिवानी ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा कभी नहीं होगा। गुरु जी का मैसेज आया था लास्ट, मैंने बताया था लास्ट सत्संग में, जो भी अपलोड नहीं हुआ है, इनफैक्ट मैंने वो शेयर नहीं किया अभी, तो वो मैं करूँगी कि 7 जून को सत्संग करना है तो वो मैं करूँगी, गुरु जी करवाएंगे अपने आप। तो मैं अपने संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे अभी विराम देती हूँ, और जैसे भी कृपा किया गया होगी मैं अगला सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, नेगेटिव लोगों को दूर करने के लिए शुक्राना, अच्छी सोल बनाने का शुक्राना, नीवे रहने का रहने की दाद बख्शने का शुक्राना, सबकी हेल्प करने के लिए करवाने के लिए शुक्राना, गुरु जी साथ रहने का शुक्राना, बस अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना हाथ और साथ अपनी बेटी के सर से सब संगत के ऊपर बनाए रखना मेरे गुरुपा। बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे सब, मैं तो आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ गुरुपा। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच डैडी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को मेरी तरफ से, मैं शिवानी छतरपुर से। और गुरु जी का तो बढ़िया, हम कितनी ही कर लें, हम कभी मतलब नहीं कर पाएंगे। गुरु जी इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना पॉजिटिव, मतलब सच्ची बताऊँ संगत जी मेरी तो लाइफ ही बदल गई है गुरु जी के आने के बाद। सच में मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ ना, बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, मतलब आप मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है जो होगा देखा जाएगा, गुरुपा देख लेंगे, ऐसा फील मेरे मन में आ गई है। तो गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं जो गुरु जी बुलवाएंगे, गुरुपा जो आप बुलवाओगे वही, जो मुझे इतने सत्संग हैं संगत जी मैं भूल भी जाती हूँ, इतना प्यार गुरु जी देते हैं। सच में हम लोग बहुत नाशुक्र हैं, हमें हैंड साथ के साथ करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं। देखिए हम सब जानते हैं गुरु जी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हम एक शुक्राना टाइम पे नहीं करते हैं। गुरुपा उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट आप नाराज़ नहीं होते हो क्योंकि आप अपनी बेटियों से कभी नाराज़ नहीं होते, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं उसका कभी फ़ायदा भी नहीं उठाऊँगी कि हाँ गुरुपा नाराज़ नहीं होते, तो मैं थैंक यू भी नहीं बोलूँगी क्या आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच डैडू, थैंक यू सो मच। संगत जी
मैं आपको पहले एक सत्संग बताती हूँ। अभी मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, जो मैंने अभी फॉरवर्ड नहीं किया है, वो मैं अभी भेजूँगी। अब सारे सत्संग मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं। पहले मैं आपको सत्संग का ही बताती हूँ। लास्ट सत्संग में मैंने जो रिकॉर्ड करके रखा है ना, मैं सेंड नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने सत्संग में बोला था कि मुझे फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है ना, स्टूडियो पे जाके स्टूडियो जाना पड़ता है, फिर फॉर्मेट चेंज कराती हूँ, है ना। और पर रिकॉर्डिंग का वो 50 रुपीज़ लेता है मेरे से, बोल रहा था उसने, जो मैं 2 के दे चुकी हूँ। बाकी मैं कराई, मैं दे के नहीं आई थी, मैं अब दे आऊँगी उसको। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा, मैं आपके सत्संग रोज़ हर फ्राइडे रिकॉर्ड करूँगी, जब भी मतलब आप जब मुझे आदेश दोगे मैं करूँगी, जब जैसे ऐसे मतलब अगर मैं घर पे हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऑफिस में तो आपको पता है संगत जी नहीं कर सकते, तो मैं आराम से, ताकि मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने गुरुपा को वैसे ही बोला था, मैंने कहा गुरुपा, ये हर बार स्टूडियो पे जाके सत्संग ठीक कराना पड़ेगा क्या मेरे को? बात 50 रुपीज़ की भी नहीं है संगत जी, बात ये है कि मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ और फिर जा नहीं पाती हूँ, लेट हो जाता है, फिर वो सत्संग रिकॉर्डिंग रहती है फ़ोन में, वो सेंड नहीं होती है, तो शुक्राना मैं फिर शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने गुरुपा को वैसे ही बोला उस दिन, मैंने कहा गुरुपा, ये तो बहुत मतलब दिक्कत है, हमेशा जाना पड़ता है। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, उस दिन मैं दूसरे स्टूडियो वाले पे गई और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया ये रिकॉर्डिंग आप फॉर्मेट चेंज कर दो और मेरे सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन ना ये मतलब रिकॉर्ड करती हूँ, शेयर नहीं होते, तो आप मुझे बताओ कैसे करना है, आप कितने पैसे लोगे पर सत्संग के? मैं आपको पर सत्संग इन द सेंस कि पर रिकॉर्डिंग, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, रिकॉर्डिंग के आप चेंज करने के कितने पेमेंट लेंगे? तो उन्होंने बोला, आप मुझे दिखाओ कि क्या प्रॉब्लम है सेटिंग्स में जाके। और संगत जी सच्ची बताऊँ, जैसे गुरुजी मतलब आइज़ ब्लिंक करके सारी चीज़ें दूर कर देते ना, एक पलक झपकते ही, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही उस अंकल जी ने मुझे तुरंत बताया कि आंटी जी आप ये इस पे जाओ, जब आप इसको गैलरी से देते हो ना, रिकॉर्डर वाली गैलरी से, तो ये नहीं जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स पे भेजो, चला जाएगा। और मैंने संगत जी डॉक्यूमेंट्स पे जाके मैंने जैसे ही क्लिक किया, वो सत्संग शेयर हो गया। और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुपा खुद बता रहे हैं मुझे, मतलब विद इन सेकेंड मैं उसकी शॉप पे गई थी, मैं 1 घंटा उन अंकल जी की शॉप पे रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 सत्संग 2 पार्ट में थे, वो मर्ज कराने थे, तो वो नहीं मुझे पता था, वो उन्होंने ऑन सिस्टम किया था अपने। लेकिन जो सत्संग मैं शेयर नहीं कर पा रही थी ना संगत जी, वो मेरा चुटकी बजाने में भी शायद टाइम लगता होगा, उन्होंने तुरंत, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। मैंने कहा मैं, और वहाँ गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था, मैंने कहा गुरुजी, मतलब मैंने कल बोला ही अभी आपको, और आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखिए, बहुत छोटी चीज़ थी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी, और रिजॉल्व विद इन अ सेकेंड हो गया। तो वो करने वाले कौन है? मेरे गुरुपा, मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं ना, मतलब क्या ही बताऊँ। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मैं बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग रिकॉर्ड करने में तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को, और संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप मेरे सारे सत्संग सुनेंगे ना, मैं अभी सारे फॉरवर्ड कर दूँगी अभी आंटी जी को, और अपलोड कब होंगे वो गुरु की इच्छा, गुरुपा जैसे चाहेंगे वैसे। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, लास्ट सत्संग, अगर जब आप सत्संग सुनेंगे शायद आपको तभी समझ में आएगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था सत्संग में कि मेरा कज़न ब्रदर, मेरी ताई जी का बेटा जो एक्सपायर हुआ अभी, और उसकी क्रिया थी, ठीक है, उसकी क्रिया से पहले, मतलब लगा लीजिए 2-3 दिन पहले, हाँ, मुझे मैसेज आता है गुरुपा का, अब एग्जैक्ट मैसेज मुझे याद नहीं, और उसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाई, कि तेरे कुछ रिश्तेदार तुझसे वापस से मिलना चाहते हैं। मतलब हम लोगों की थोड़ी लड़ाई हो रखी थी पापा की डेथ, जब बताया था। अब पापा की जब डेथ हुई थी मेरे लास्ट में, तो उन्होंने काफ़ी तमाशे किए थे, तो मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, मेरी नाराज़ चल रही हूँ मैं उनसे, क्योंकि मेरे पापा का, नाराज़ होने वाली मैं कुछ नहीं होती हूँ, लेकिन मेरे पापा के बारे में अगर संगत जी कोई कुछ कहता है ना, तो मैं सच में बात नहीं कर पाती, और उन्होंने बहुत तमाशे किए थे। और गुरुपा कहते हैं नीवे होकर रहो, मैं नीवे होकर रहती हूँ संगत जी, गुरुपा में बिल्कुल रहती हूँ, आपको पता है मैं बिल्कुल चरणों से लग के रहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल झुक जाती हूँ, लेकिन जब बात आती ना गुरुपा आपके नाम की या मेरे पापा की, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। बट एनीवेज़, तो मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं, और वो मेरी ही संगत है।
अब मैंने बड़ा लाइटली लिया उस मैसेज को, मैंने मतलब लाइटली इन द सेंस कि मैंने अपनी सिस्टर को बताया, देखो गुरुपा का क्या मैसेज आया। मैंने कहा पता नहीं कौन कौन, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ भी चल रही है। लड़ाई क्या, बस मैं बात नहीं करती हूँ उनसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा के बारे में काफ़ी कुछ बोला था। वो मुझे गुरुपा ने मुझे बता दिया, दिखा दिया रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, तो मैं नहीं बात करती। लेकिन वो जो हमारे घर आती है तो मैं उनसे बात, मतलब उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन वो पानी भी नहीं पीती हमारे घर से, तो वो थोड़े एटीट्यूड ईगो वाली हैं थोड़ा। बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म करती हूँ, वो उनके कर्म है ना। संगत जी गुरुपा ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन मैं भूली नहीं हूँ अपने पापा की इंसल्ट, मेरे मन के कॉर्नर में वो आज भी है गुरुपा, आपको पता है आपकी बेटी। लेकिन जिस दिन आपका मुझे सामने से हुक्म आ जाएगा ना गुरुपा, मैं ठीक है जैसे आप बोलोगे वैसे करूँगी। तो संगत जी क्या होता है ना, मैं भाई की क्रिया पे जाती हूँ, और जो उनकी बेटी है, ताई जी की बेटी गीतांजलि, वो गुरुजी की संगत है, ठीक है, जिनके थ्रू मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। फर्स्ट जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उसने मुझे बताया था, वो मेरे फर्स्ट सत्संग में है, मैंने बताया, सारा जर्नी बताई थी। तो जब क्रिया ख़त्म हो जाती है ना, तो संगत जी एक चीज़ बताती हूँ, उस क्रिया पे मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैंने सिर्फ पानी पिया था। मुझे बहुत बोला सब लोगों ने, पर हम लोग जहाँ खाने का अरेंजमेंट था वहाँ भी गए, लेकिन संगत जी पता नहीं, गुरुजबा को ही पता होगा, पता नहीं क्या हुआ, मैं सोच के गई थी घर से। पहले हम लोग का ये था कि हम खाना नहीं खाएंगे वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी नाराज़गी चल रही थी, पर फिर हमने बोला कोई बात नहीं, अपना भाई था, हम राखी बांध दी उसको, है ना, बचपन बिताया भाई के साथ, ताई के साथ, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा कि चलो हम कर लेंगे, लंगर प्रसाद कर लेंगे वहाँ पे, खाना खा लेंगे। तो हम गए भी, लेकिन संगत जी पता नहीं मेरे कदम नहीं बढ़े खाने की तरफ, मतलब मैं वापस आ गई ऊपर से नीचे। ऊपर था अरेंजमेंट, नीचे सारा पूजा का नीचे था, तो नहीं खाया मैंने। लेकिन जब क्रिया ख़त्म होती है ना संगत जी, तो जो गीतांजलि बहुत रो रही थी, पर मेरी छोटी सिस्टर है रुचि, उसने बोला कि दीदी एक बार आप मिल लो, माहौल बहुत ख़राब है, क्योंकि मेरा भाई बहुत जवान छोटा सी एज का है, वो मेरे से बहुत छोटा है संगत जी, जो चला गया है। तो मैंने बोला चलो मैं मिल लेती हूँ, कोई बात नहीं, शायद गुरुजी का हुक्म है, शायद मेरी सिस्टर के रूप में गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मिल ले, कोई बात नहीं। तो मैं चली गई, मैंने उसको गले लगा के, मतलब मुझे बहुत फ़ील हुआ। और संगत जी उसने मुझे सॉरी बोला सबके सामने, मुझे, मेरी सिस्टर को, कि मुझे माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमसे कोई गलती हो गई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता था, बहुत सारी चीज़ें उसने रोते रोते बहुत कुछ बोला। और पता नहीं वो सच सॉरी था या वो क्या पॉलिटिक्स चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो गुरुपा जानते हैं, बट जैसे गुरुजी की इच्छा होगी। मैंने भी उससे आराम से बात कर ली, है ना। तो ये मैसेज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये वाला सत्संग, कि ये गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था। और देखिए वही हुआ, 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो हमसे मिलने जा रहे हैं कि माफ़ कर दो, गलती हो गई हो। तो जब इंसान गलती की माफ़ी मांगता है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि उसे रियलाइज़ हो गया है, वो वापस से एक होना चाहता है। अब कई लोग पॉलिटिक्स कर जाते हैं, कई लोग लोगों को दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि हाँ हमने इतना तमाशा किया था, लेकिन हम सॉरी बोल रहे थे सबके सामने। बट पता नहीं वो गुरुपा जानते हैं। बट मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं ताई से मिलने गई, फिर मैंने ताई को गले लगाया, बहुत रो रही थी वो भी, तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया, क्योंकि मैं भी थोड़ा नाराज़गी में काफ़ी बोल गई थी वहाँ पे। तो मैंने अपनी ताई को सॉरी बोल दिया कि मैंने कहा ताई जी सॉरी, गलती हो गई। और गुरुपा कहते हैं कि बड़ों से सॉरी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नीवे हो जाओ, कोई बात नहीं। मैंने बोल दिया ठीक है, गुरुपा ने बुलवाया जो किया। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, पहले से ही इंटीमेट कर देते हो आप हर चीज़ के बारे में, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना, पहले ही आगाह करने का शुक्राना, हर चीज़ का, बच्चों पे इतना रहमत बरसाने का शुक्राना गुरुपा, हमेशा सच झूठ दिखाने का शुक्राना, है ना, संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने का, इतना अच्छा परिवार देने का, हमेशा 24/7 साथ रहने का शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना गुरुपा। मतलब जितना शुक्राना करेगी ना आपकी बेटी उतना कम है संगत गुरुजी। सच्ची मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपको शुक्राना करती हूँ, थैंक्स करती हूँ हर चीज़ के लिए। पर एक बात और बोलना चाहूँगी गुरुपा, अगर कोई भी गलती हो गई आपकी बेटी से, या मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ गुरुपा, आज भी मैं बोल जाती हूँ बहुत कुछ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आपकी बेटी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे, सोचती हूँ कि गुरुपा अब नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर निकल जाता है मुँह से। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आप मुझे वहीं चुप करा देगा गुरुपा। ये भी हिम्मत आप ही ने देनी है, मैं नहीं कर पाऊँगी, सब करना आपने है, तो ये भी आप ही करोगे। तो मैं सोचती हूँ आपकी रज़ा में ही हो रहा है, तो गुरुपा आप देख लेना, नाराज़ नहीं होना अपनी बेटी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अब मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ। संगत जी, मेरा ना ऑफिस वैशाली में है, ठीक है, और मुझे ना काफ़ी दूर पड़ता है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे थोड़ा अब जैसे से एज बढ़ रही है, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब ऑफिस पास हो तो ठीक रहेगा, है ना। तो वैशाली से, छतरपुर से वैशाली जाना इट्स टू सो फार। तो मैंने बोला गुरुपा ऑफिस शिफ्ट करना है, आप देखो कैसे करना है ना। तो मैंने वहाँ मालवीय नगर मेरे फ्रेंड, मेरे नॉट माय फ्रेंड, मेरे बेटे का जहाँ पे उसने आइल्स की तैयारी की थी, उनके ब्रदर के थ्रू मैंने उनको बोला था कि आप बता देना। लेकिन रेंज मेरा कम ही है क्योंकि वहाँ मैं काफ़ी किराया दे रही हूँ और मेरा काम अभी इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है संगत जी कि मैं इतना रेंट भी निकाल लूँ। हो सब कुछ रहा है, कोई काम नहीं रुक रहा, रेंट भी निकल रहा है, सैलरी भी दे रही हूँ, जो 2 बच्चे हैं उनकी भी जा रही है ना, और कनेक्टर्स को भी दे रहे हैं पेमेंट, जो भी हो रहा है, मतलब रुक कुछ नहीं रहा, ना घर के खर्चे रुक रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो मुझे नहीं पता, वो मेरे गुरुपा देख रहे हैं। ना काम ना चलने का मतलब ये कि जैसे पहले चल रहा था ना संगत जी, थोड़ा सा डाउन हो गया, बट कोई बात नहीं। कभी टेंशन होती है रात में, दिन में, तो सोच लेती हूँ कोई बात नहीं, गुरुपा शायद गुरुपा ही देखेंगे, कुछ अपने आप देखेंगे क्या करना है ना। तो गुरुपा आप ही देखोगे, बस आप अपनी बेटी को इतना काबिल रखना कि मेरी झोली सिर्फ आपके आगे फैलाऊँ मैं, मेरे हाथ हमेशा आपके सामने फैले गुरुपा, मेरे को किसी से मांगना ना पड़े, किसी के आगे मतलब मुझे रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि मुझे पैसे चाहिए या मुझे कुछ ऐसा कि मेरी हेल्प, गुरुपा वो हेल्प सिर्फ आप करो, बस इतना अरदास करती हूँ आपसे कि किसी के आगे झुकने ना देना अपनी बेटी को। वो आपने मुझे बता दिया कि आप मुझे कभी झुकने नहीं दोगे गुरुपा, उसका भी लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, कल था आज है फ्राइडे, शुक्रवार है ना, शुक्राने का दिन, तो कल थर्सडे था, तो मैं मालवीय नगर गई, मैं छतरपुर रहती हूँ, तो मैंने मालवीय नगर के लिए बोला हुआ था कि देखने के लिए। तो मुझे वहाँ से फ़ोन आता है प्रॉपर्टी डीलर का कि आप आ जाओ, एक ऑफिस है, आप देख लो। तो मैं कल शाम में थोड़ा लेट चली गई, मैंने बोला चलो मैं चली जाती हूँ। और ना मैं रास्ते में संगत जी, मैं गुरुपा से बात करते करते मन में बात करती, गुरुपा मैं जा तो रही हूँ देखने के लिए, बट आप देख लेना क्या करना है, आप हाँ कराओगे ना कराओगे वो आपने कराना है, तो मुझे बस आप देख लेना। और संगत जी, आप बिलीव करना, मैं वहाँ गई ऑफिस देखने, बेसमेंट में था ऑफिस, और मैं जैसे ही नीचे उतरी ना, मेरी निगाहें हर जगह जहाँ भी जाती हूँ मैं गुरुपा को ढूंढती हूँ, कुछ भी सिग्नल मुझे दिख जाए। और संगत जी, वहाँ गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को ऐसा मतलब संगत जी, मैं ये शब्द ना, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयान करने के लिए कि मैं उस समय क्या फ़ील कर रही थी। पहली यस तो मुझे गुरुपा के स्वरूप से ही हो गई कि गुरुपा यहाँ बैठे हैं, तो वो ओके हो गया, है ना। दूसरा, वो जो लड़की दिखा रही थी उसने मुझे 2-3 दिखाए वहाँ पे, मुझे एक ऑफिस ठीक लगा वो, लेकिन वो रेनोवेट नहीं करेंगे, मतलब फर्निश नहीं था वो, हमें थोड़ा खर्चा होगा उसमें, एसी लगा, बाकी चेयर्स और टेबल वगैरह हमें लेना पड़ेगा, पार्टीशन भी करना पड़ेगा बीच में कैबिन के लिए। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा सच में, मेरे को ये लगा एक तो वो डेंटल क्लिनिक था, क्लिनिक के नीचे बेसमेंट में, तो मेरा थोड़ा पब्लिसिटी हो जाएगा, मतलब बिज़नेस का मार्केटिंग हो जाएगी। मेन चीज़ क्या थी, मेरे गुरुपा थे वहाँ पे, बस मेरा मन हो गया कि गुरुपा ये आपने मुझे ओके कर दिया है, अब आपकी इच्छा होगी, होगा नहीं होगा वो अब आप देखो, है ना। मेरा एक्चुअली हम 2 पार्टनर्स हैं, मैं और माय पार्टनर नेम इज़ विशाल, तो कल वो जाएगा देखने के लिए, तो मैंने बोला आप भी देख लो एक बार। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा वो कल विशाल जाएगा तो आप देख लेना, येस करना है नो करना है, जो भी कराना है आप बता देना कल, अब आप देखोगे, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। तो संगत जी, मतलब गुरुपा इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं ना, इतनी छोटी बातें आप मन में सोचोगे, जैसे हमें कुछ, जैसे बच्चों को कोई चीज़ चाहिए होती है, हमें माँ बाप को बोलना पड़ता है ना कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, गुरुपा को बोलने का मौका ही नहीं देते वो। आपने मन में थॉट आई, गुरुपा ने सुन ली, और अगर वो हमारे लिए सही होगी ना संगत जी, तो गुरुपा उसे पूरा करते हैं, देर सवेर ज़रूर होगी लेकिन वो होगी। मैं बस इतना समझ गई हूँ गुरुपा को। गुरुपा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन से भी बेहतरीन होगा। तो कोई काम अगर हमारा नहीं हो रहा है ना, तो इसके पीछे कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। तो मैं अब ऑफिस का काम, पहले मैं छुट्टी भी नहीं करती थी संगत जी, पता है आपको, एक छुट्टी नहीं लेती, लेकिन अब मैं छुट्टियाँ ले लेती हूँ, और मैं लीव्स लेती हूँ, लीव नहीं लेती हूँ, छुट्टियाँ करती हूँ कि मेरे गुरुपा देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो इतना आराम उन्होंने दिया मुझे, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। इतना मतलब क्या बोलूँ, जो चीज़ें लाइफ में कभी नहीं की ना मैंने, गुरुपा ने मुझे बड़ी स्मूथली दे दी हैं वो चीज़ें, सच में।
तो संगत जी मैं आपसे चीज़ बोलना चाहूँगी, गुरु जी का सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना ही हम कर सकते हैं। तो वो हमें लगता है हमें करना चाहिए हर टाइम। जैसे गुरुपा 24/7 हमारे साथ रहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें सुनते हैं, छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हर चीज़ उनको पता है, इफ़ एंड बट कुछ है ही नहीं उसमें। तो हमें भी नहीं करना चाहिए। गुरुपा मैं खुद करती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो संगत जी बस गुरुपा से मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है हमें। और मैं सच में गुरुपा से कुछ नहीं मांगती हूँ, मैं अरदास ज़रूर करती हूँ उनसे कभी कभी, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अभी देखिए ना, मेरे स्किन पे ना थोड़े मस्से हो रहे हैं, तो मैं चंदन तिलक भी लगा रही हूँ, है ना। और मैं तांबे का लोटा तो मैंने नहीं ब्लेस कराया, लेकिन जो मेरे घर पे मैं जल रखती हूँ ना गुरुपा का ग्लास में, मैं उसी को कभी कभी डाल लेती हूँ नहाने के पानी में सुबह। और पीती तो मैं हूँ ही, ज़रूर पीती हूँ। और जो गुरुपा का तिलक होता है ना, जो मैं डेली लगाती हूँ, जब मैं सुबह गुरुपा के सरू साफ़ करती हूँ ना सारे कपड़े से, तो पहले मैं गीले हाथ से गुरु जी का तिलक सारा हटा के चंदला अपने फेस पे लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। पर ना मेरे को मस्से कुछ कम नहीं हुए हैं, तो मैं गुरुपा को सिर्फ ये अरदास ज़रूर लगाई, गुरुपा मुझे कुछ इसको ठीक कर दो। क्योंकि मुझे ना संगत जी ऐसा लगता है ना, मेरे को बहुत शौक़ था कि मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग रहे, मैं एकदम मतलब फ़िट रहूँ, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा, और मैं शुरू से मुझे आदत भी है थोड़ा मेंटेन होके रहने की। तो मैं बस गुरुपा को ही बोलती हूँ, जैसे मैंने आज बोला, गुरुपा ये देख लो ये कैसे ठीक होंगे, आप ही बता दो, है ना, आप ही देखो कैसे ठीक होना है, डॉक्टर पे दिखाना है, कैसे करना है, आप रास्ता, जो मैं करूँगी ना वो मैं नहीं करूँगी, मैं सोचूँगी आप कर रहे हो, तो अब आप ही देख लो क्या करना है, कैसे करना है। गुरुपा आपकी बेटी को बस ये छोटी छोटी चीज़ें, मेरे को मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला संगत जी सच में, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोला गुरुपा, बस आप किसी अपनी बेटी को किसी के आगे मतलब झुकने ना देना, बस कभी मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े पैसों के लिए, हमेशा झोली आपके आगे फैलाऊँ, हमेशा आप ही के दर की भिखारन बनी रहूँ मैं, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, बस इतना काबिल रखना अपने बच्चे पर, इतना मेहरबानी रखना मेरे गुरुपा। तो वैसे मैं गुरुपा की बेटी हूँ, तो गुरुपा मुझे पता है कभी अपनी बेटी को निराश नहीं करेंगे, तो मैं डैम श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, बिल्कुल 100% डैम श्योर हूँ गुरुपा। और गुरुपा देखो हंस रहे एकदम सामने से, तो गुरुपा बोल रहे तो चिंता ना कर, मैं तेरे नाल बैठा। तो गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। और संगत जी हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए हमें गुरुपा का, 24 घंटे मन से शुक्राना होना चाहिए। पहले मैं ना 2 टाइम संगत जी मंत्र जाप करती थी, वो भी छूट गया मेरा, तो गुरुपा मेरा अमृत वेला भी छूट गया। मैं हर सत्संग में यही बोल रही हूँ, संगत जी आप भी प्लीज़ गुरुपा को बोलो, मेरे को अरदास करो कि मेरा अमृत वेला मुझे गुरुपा बख्श दे, ताकि मैं सुबह एक्टिव उठूँ और एक्टिव होकर सारे काम करूँ। अमृत वेला करना मेरी इच्छा है, सच में मैं आलस करती हूँ, सुबह आँख खुलती चाहे फिर सो जाती हूँ, तो गुरुपा नहीं उठाना है मुझे, वो ही करेंगे जो करेंगे। और मैं अपने सत्संग को अब यहाँ विराम देती हूँ संगत जी। और विराम देने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से हर श्वास से शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू सो मच गुरुपा, माफ़ कर देना कोई गलती हो तो। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।